12 जुलाई को बिहार आएंगे पीएम मोदी। विधानसभा के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे पीएम। आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल जाना तय। सीमांचल में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। कई गांवों में घुसा पानी। डायवर्सन पर चढ़ा पानी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जहां 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं। 12 जुलाई को विधानसभा के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे और विधानसभा परिसर में शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है और रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज है। 12 जुलाई को पटना आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब तक उनके कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं आई है। बिहार विधानमंडल परिसर में शताब्दी स्तंभ का निर्माण कराया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि विधानसभा परिसर में बन रहे इस स्तंभ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो देखिए, अब फिलहाल अपनी तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और विधानसभा परिसर में शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा भी खुद लगातार स्थितियों को मॉनिटर कर रहे हैं। क्या कुछ काम बचे हुए हैं, क्या कुछ और तैयारियां होनी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर खुद उनकी नजरें बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज हैं। बिहार में तबादलों का दौर जारी है। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमानों पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। विभिन्न जिलों में पदस्थापित भूमि सुधार उप समहर्ता का तबादला अलग अलग जिलों में किया गया है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 35 भूमि सुधार उप समहर्ता का तबादला किया गया है। बिहार में आज यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बने सामान का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। दरअसल पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन किए जा रहे हैं। दरअसल आज से आपको पॉलीथीन के बैग और थर्मोकोल के प्लेट जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे। केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। भागलपुर के रानी तालाब स्थित एक हुंडई शोरूम के कर्मचारी विजय चौधरी के साथ पूर्व कर्मचारी सलमान अंसारी और उनके दोस्तों ने जमकर पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित को धमकी दी गई है कि अगर उसने कोई कार्रवाई की मांग की तो उसका हश्र पर उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह ही हो जाएगा। उसके पूरे परिवार को गोली मार दी जाएगी। वहीं पीड़ित ने औद्योगिक थाने में इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित को पहले इलाज कराने को कहा, उसके बाद लिखित शिकायत देने की बात कही। पीड़ित का कहना है कि कंपनी से सलमान उनके नीचे काम करता था, लेकिन उसने कंपनी से निकाल दिया गया। इसी के रोष में उसने उसकी पिटाई की। ऐसे में अब तक पुलिस की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना एक बड़ी लापरवाही दर्शाता है। मैंने उनका कोई मदद नहीं किया सस्पेंशन रोकने के लिए, तो उसी के रोष में तो एक टोटो में 5-6 लड़कों के साथ वो डंडा वो सब लेके तैयार थे, हथियार, और फिर तुरंत अटैक कर दिया और लगातार मारने लगे। अभी एक बात संज्ञान में आई है कि 0 माइल थाना क्षेत्र के हुंडई शोरूम के 2 एम्प्लॉइज थे जिनमें आपस में मारपीट हुआ। हाँ, इसमें जैसे ही थाने को सूचना मिली तो आज के लिए उन्हें हमें FIR करना है। उसमें अब तक वो नहीं है, जैसे उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा उसमें हम तभी एक्शन लेंगे। भागलपुर के कुर्बन
भैरवपुर बगीचे में 26 जून को डिलीवरी बॉय अजीत कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पुलिस ने गांव के ही दयानंद मंडल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के क्रम में उसने हत्याकांड की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। वहीं 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में भी पुलिस को उसने बताया है। फिलहाल 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना को लेकर उसने बताया कि गाँव के ही एक महिला के साथ मृतक का अवैध संबंध था, जिसकी तस्वीर आरोपी ने खींच ली थी और वो लगातार महिला को फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने घटना में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया। 26 तारीख को एक भैरवपुर एरिया पड़ता है, जहाँ पे बगीचा में एक लाश बरामद हुई थी। इस तरीके से उसके हाथ पैर काटे गए थे और उसमें बच्चा भी था जिसके ऊपर खून की छींटें आई। तो उस जब अपराध कर्मी के लिए हमने पूछताछ करनी शुरू की तो हमें पता लगा कि उस अपराध कर्मी का और मृतक का एक महिला के साथ में संबंध था और इसी संबंध के दौरान में जो ये अपराध कर्मी जो पकड़ा गया है, इसने कोई किसी वीडियो। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब कारोबारी अपने धंधे से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सहरसा सदर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर रोड के पटुआहा गांव के समीप की है, जहां सीमेंट और ईंट लदे ट्रक से 644 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त किया गया, जिसकी मात्रा लगभग 5700 लीटर है। साथ ही मौके से ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस और एएलटीएफ टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ये बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रात्रि में सूचना मिली कि एक कंसाइनमेंट है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में घुसा है, तो त्वरित एएलटीएफ की टीम लेड बाय इंस्पेक्टर राजमणि और सदर थाना अध्यक्ष और डीएसपी प्रशिक्षित डीएसपी निशिकांत भारती, इन लोग के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक का पीछा किया गया, बैरिकेडिंग की गई थी और पटुआहा के पास ट्रक पकड़ाया। उसका जो ट्रक का चालक है, सह शायद ओनर भी वही है, कौशिक, जो कि रहने वाला है बागपत यूपी का, उसको पकड़ा गया। जब ट्रक को खोला गया तो उसमें एक तहखाना टाइप वेल्डिंग करके बनाया गया है, जो कि यूनिक टाइप का ही केस है। तो मैकडॉवेल कंपनी की ये ब्रांड की ये शराब बरामद हुई है। 5706 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सांडमाफ गांव में एक बच्चे के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि चिनीरक शाह के 8 वर्षीय पुत्र ज्योतिष कुमार बुधवार से लापता था, जिसकी खोज स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा लगातार की जा रही थी। जहां आपको बता दें कि उसकी शव मिलने के पास से ग्रामीणों में हरकंप है। परिवार जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल एक गड्ढे से बच्चे का शव मिला और शव की दोनों आंखों को फोड़ दिया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे गांव के कुछ लड़के उसको ढूंढने का प्रयास किया तो उसमें उसका लाश मिला है, जो कि जो स्थिति में है यह कोई नहीं कह सकता कि बच्चा डूब कर मरा है, जबकि उसका खून चल रहा है, उसको काटा गया है। मैं यही चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो उचित कार्रवाई हो, जो भी आदमी हो उसको खंगालें और उसको जो हो उचित से उचित कार्रवाई की जाए। उसके परिजनों के द्वारा आज सुबह में बतलाया गया कि कल ही से बच्चा मिसिंग था और जैसे ही वो थाना पे रिपोर्ट करने आए तो लाश होने की सूचना मिली। आज थाना पे परिजन सूचना देने आए और उसी समय डेड बॉडी के मिलने की सूचना मिली है। भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड के एक मध्य विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने पर करीब 50 से 60 बच्चे बीमार पड़ गए। परिजनों को जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में सभी को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। बीमार बच्चों ने बताया कि स्कूल में खाने में कीड़ा रहता है। इसकी शिकायत प्रधानाचार्य रोज की जाती है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मामले में प्रिंसिपल भी पल्ला झाड़ते दिखे। वहीं परिजनों ने भी इसको लेकर कहा कि कई बार खाने की शिकायत की गई है पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये पढ़ने के लिए गए, वही खाना खाया है या खिलाया, हम सब तो नहीं यहाँ बाहर में थे। पीएससी भेज दिए, बच्चा ठीक ठाक है, इमरजेंसी में लोकल में थे, लोकल में लेकर के आया और गांव वाला जो है ना सब सपोर्ट किया कि जल्दी से इसको इमरजेंसी टेकअप कर दीजिए और हॉस्पिटल भेज दीजिए। हॉस्पिटल हम भेज रहे हैं।
भागलपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी पहल की गई है। दरअसल क्राइम कंट्रोल में इजाफा लाने के लिए और मजबूत पुलिसिंग को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस केंद्र से डीआईजी के नेतृत्व में 112 टोल फ्री नंबर के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं वाहनों को लेकर डीआईजी ने बताया कि जिले भर में आपातकालीन सेवा और क्राइम कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए कुल 12 वाहनों को रवाना किया गया है। ये वाहन आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों के बचाव के लिए है, जिसका टोल फ्री नंबर 112 है और इससे लोग विशेष परिस्थितियों में कॉल कर समस्या से निजात पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि वाहनों के भीतर एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में 4 अतिरिक्त पुलिसकर्मी की मौजूदगी भी रहेगी। एवं पुलिस रिलेटेड इमरजेंसी के लिए एक समेकित सेवा की शुरुआत 112 के माध्यम से की गई है, जिसका कॉल सेंटर पटना में अवस्थित है और वहां पर जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं टेलीफोन पर या उनके नंबर पर, तो उसके आधार पर दिए गए जीपीएस लोकेशन के आधार पर ये गाड़ियां जो हैं पदाधिकारियों के साथ वो घटनास्थल पर पहुंचेंगी और उन्हें आवश्यक सेवा उपलब्ध कराएगी। यही इसका उद्देश्य है कि जनता के बीच जो भी समस्याएं हैं वहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में ये पहुंचे और उन्हें मदद पहुंचाए। बेतिया के नौतन प्रखंड के खड्डा पंचायत में कार्यरत रोजगार सेवक गोविंद श्रीवास्तव पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा। लाभुकों ने कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार शेखर को मामले में लिखित आवेदन भी दी है। लाभुक ने बताया कि 2 साल पहले पशु शेड का निर्माण कराया गया था, जिसका पैसा पास कराने के लिए रोजगार सेवक ने 13,000 रुपए रिश्वत लिए। मामले में लिखित शिकायत मिलने पर कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार शेखर ने बताया कि जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। गोविंद कुमार रोजगार सेवक के खिलाफ खड्डा पंचायत से शिकायत आई है पैसे लेकर काम नहीं करने के लिए के संबंध में पशु शेड में और प्लांटेशन में। उसकी सघन जांच की जाएगी और जांच में अगर सही पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है ना ठोस बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिला पदाधिकारी को भी उनके जन सेवा मुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। पैसा मुझे 6,000 रुपया इकलवा के ले गए तो का कोई पेड़ देने की। श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला पदाधिकारी के आदेश पर जिला नियोजनालय लखीसराय द्वारा जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र महिसोना में 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्विस कॉर्प लिमिटेड के प्रतिनिधि अमित कुमार सिन्हा द्वारा 51 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के बाद चयन किया गया और डिजिटल ट्रैक ड्राइव के प्रतिनिधि प्रिया प्रकाश द्वारा 6 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस नियोजन सह मार्गदर्शन कैंप में कुल 250 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनका जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने मार्गदर्शन भी किया। ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए मैं कहूँगा कि सुखद अनुभूति है, यहाँ के हमारे लखीसराय जिला के बच्चे जिन्होंने +2 किया है उनको नियोजित करने के लिए विभिन्न कंपनियां यहाँ उपस्थित हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसमें कुछ आईटीआई की भी रिक्वायरमेंट है। आईटीआई भी हमारे यहाँ है, जहाँ के बच्चे आईटीआई से पढ़ाई करके गाँव में पारंगत हो रहे हैं, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर। सीमांचल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पूर्णिया के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहीं अररिया में डायवर्जन पर 2 फीट पानी चढ़ गया है, जिससे लोगों के आवागमन में दिक्कत हो रही है। लोग इन क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर राहत दिए जाने की कम्युनिटी किचन शुरू करने की अपील सरकार से कर रहे हैं। छपरा जंक्शन परिसर के प्लेटफॉर्म स्थल झरने में तब्दील हो गया है। पहली बारिश में ही पूरा परिसर झील में तब्दील हो गया। बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सेड से पानी झरने की तरह नीचे गिर रहा है और वहां तमाम यात्री पानी से बचने के लिए दूसरे स्थान पर जाकर शरण ले रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के वेंडरों का कहना है कि कई वर्षों से ये नज़ारा बरसात में देखने को मिलता है। जब भी बरसात शुरू होती है इसी तरह पानी प्लेटफॉर्म पर गिरता रहता है। कोई अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। कितने दिनों से गिर रहा है यहाँ
15-20 साल से पानी गिर रहा है। जब भी बरसात होता है इसमें पानी गिरने का हमेशा गिरता ही रहता है। लोगों को चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। हाँ, ये हाल है, देख लीजिए, आपके सामने है, आपके सब खींच लीजिए फोटो। रोहतास जिले में पहली बरसात से ही सभी जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जहां लोगों को जल जमाव की वजह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। जिले के करागढ़ प्रखंड क्षेत्र के भवनी बाजार के मुख्य मार्ग में गंदे नालियों के पानी जमा होने के कारण लोग जनप्रतिनिधि और सरकार को कमियों को बताते हुए नजर आए। स्थानीय व्यवसायियों ने कहा कि करीब 3 साल से इस तरीके का जल जमाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में सड़क जो है वो संवेदक को कहा गया है बनाने, लेकिन फिर भी सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अधिकारी से बात जब रोड बन रहा था आज से 5 साल पहले, तो रोड डाउन में बन रहा था। उसी समय हम लोग ठेकेदार से और मुंशी से कहे, वो लोग कहा कि ठीक है इसको हम ऊंचा करके बनाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं बनाए। इस पर हम लोग 10-20 आदमी गांव के मिलकर इस पर माने रोक लगा दे कि नहीं, जब तक ऊंचा नहीं होगा तब तक रोड नहीं बनेगा। जो प्रतिनिधि पहले विधायक से हमारे विधायक थे उनसे भी कहा गया है, अभी संतोष है इनसे भी कहा गया है, सीओ भी आए थे उनसे भी बोला गया है, लेकिन उस पर उनका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सीओ का। जो कि नली इसके पीछे मुखिया जो है वो पास कराए हुए हैं, लेकिन सीओ नपवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मुंगेर जिला अंतर्गत यूपीएससी क्रैक करने वाले 2 अभ्यर्थियों को मुंगेर डीएम ने अपने चैम्बर में बुलाकर मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया। दरअसल डीएम से मिलने यूपीएससी निकालने वाले 2 सफल प्रतिभागी डॉक्टर अनुप्रिया और शैलेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने दोनों का स्वागत कर हौसला अफजाई किया। साथ ही डीएम ने दोनों सफल प्रतिभागियों से उनके सफल होने और आगे के भविष्य सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही डीएम ने दोनों सफल प्रतिभागी और उसके परिवार को मोमेंटो के साथ शॉल उठाकर सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मधुबनी जिले के बिस्वी प्रखंड में श्रावणी मेले को लेकर प्रखंड प्रमुख रीता देवी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। मौके पर डीएम, एसपी और डीएसपी भी मौजूद रहे। दरअसल कोरोना काल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसी शांति समिति की बैठक में आए जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों से जिला प्रशासन ने जानकारी साझा की। डीएम ने कहा कि सभी मिलकर इस मेले को सफल बनाएंगे। भैरवा गांव में शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया और यहाँ के बिस्वी प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण फीडबैक भी लोगों से मिला। बस यही अपील है, चूँकि कोरोना काल के कारण 2 साल से ये मेला का आयोजन नहीं हो पाया था, तो ये संभावना है कि थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहेगी। तो लोगों से अपील है कि पूरा संयम बरतें और साथ ही साथ जो है आजकल त्योहारों के अवसर पे जैसा डीजे वगैरह के कारण जो है कई बार जो है उसमें ऐसे गाने बजा देते हैं लोग कि धार्मिक सद्भावना डिस्टर्ब होती है उससे। तो मैं मेला समिति के अध्यक्ष से भी यहाँ रिक्वेस्ट किया हूँ कि अपने तरफ से भी वो सभी लोगों से अपील करें कि डीजे का प्रयोग यथासंभव ना करें, ताकि और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। और आजमगढ़ नगर पालिका मुबारकपुर के अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में रोडवेज मुबारकपुर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को संदेश दिया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। कलाकारों ने अपने कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम पेश किया। अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि सरकार की मंशा के अनुरूप ये कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया जा रहा। 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक शासन के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक महाअभियान है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करना है। इसी के क्रम में आज एक जन जागरूकता अभियान के तहत ये कार्यक्रम कराया गया। लोगों को संदेश यही देना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से उपयोग करना बंद कर दें। लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित मिड लाइफ चैरिटेबल ब्लड बैंक में गलत तरीके से ब्लड सप्लाई किया जा रहा था। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सहारनपुर के थाना गंगोह पुलिस ने गांव हलवाना में जैकब हुसैन की लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि एसएसपी आकाश तोमर के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट और अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गंगोह पुलिस ने ये कार्रवाई की। आरोपी जैकब हुसैन पर 2 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, आरोपी ने निरंतर आर्थिक लाभ के लिए गिरोहबंद रूप से आपराधिक क्रियाकलापों के माध्यम से अवैध धन अर्जित किया था। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या का उत्तर प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। दरअसल अयोध्या में जगत गुरु परमाचार्य ने इस हत्या का विरोध कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोध में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित उदयपुर की हत्या में शामिल आरोपियों के पोस्टर को जलाने की कोशिश भी की, लेकिन तभी पुलिस ने पोस्टर जलाने से रोक दिया। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया टेलर की 2 मुस्लिम आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्मम और नृशंस हत्या किया, वहां राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस की राजस्थान में, और कई दिन पहले जो है प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर प्रशासन चाहता, वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहती, तो ये घटना न हो पाती। दुर्भाग्य ये है कि सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, वैसे तो ये बहुत ड्रामेबाज हैं। अगर हिंदू को आपस में लड़ाते रहते हैं, और इनकी राजनीति ये है कि हिंदू लड़े मरे या फिर ये अपनी राजनीतिक रोटी सेके। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, चाहे जो है तो ममता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग में वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। हुल दिवस के अवसर पर हजारीबाग वासियों को प्रतिमा अनावरण के साथ कई विकास कार्यों से नवाजा। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती वीर क्रांतिकारियों की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत भी खट्टे किए और प्रांत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। इन वीर शहीदों की कुर्बानी जाया ना जाए, उनके परिजनों को भरपूर सम्मान मिले। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल, बरकट्ठा विधायक अमित यादव और कई सारे विधायक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिर्फ हमारे पास यहाँ 5 मिनट का समय है, नहीं तो मेरी और भी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए क्षमा चाहते हुए अभी बहुत लंबा सफर तय करके, कई कार्यक्रम करके, आज हमको तो उम्मीद नहीं था कि हम यहाँ पहुँच पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।